नमस्कार साथियों, संविधान की प्रस्तावना के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। यदि आप प्रस्तावना को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब आपको यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावना में लोग अर्थात पीपल, नागरिकों, सिटीजन्स और व्यक्ति, पर्सन या इंडिविजुअल, इन तीनों शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में हुआ है। लेकिन जनता, पब्लिक वर्ड का प्रस्तावना में उपयोग नहीं हुआ है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में जनता शब्द का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है करके। अब देखते हैं, प्रस्तावना को देखने से चार बातें स्पष्ट होती है। पहली बात, संविधान का निर्माण किसने किया है या संविधान का स्रोत क्या है। दूसरी बात, दुनिया के सबसे बड़े लिखित दस्तावेज भारत का संविधान का उद्देश्य क्या है। तीसरी बात, भारत या भारत सरकार का नेचर, स्वरूप या स्वभाव कैसा है। और चौथी बात यह स्पष्ट होती है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। आज हम सिर्फ पहली बात पर चर्चा करेंगे, संविधान का स्रोत क्या है। यहां से आपसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है, यह कहां से स्पष्ट होता है। ऑप्शन में आपके पास रहेगा मौलिक कर्तव्य, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा प्रस्तावना, चौथा नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तब ऐसे केस में आपका आंसर होगा प्रस्तावना में। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, हम भारत के लोग, इस तरह के शब्दावली कहाँ उपयोग किए गए हैं। तब आपका उत्तर होगा प्रस्तावना में। संविधान का स्रोत क्या है, यह इस शब्दावली से स्पष्ट होता है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यह शब्दावली यूएसए से लिया गया है। आगे हम डिस्कस करेंगे। इस शब्दावली के जरिए संविधान निर्मात्री, संविधान सभा के सदस्य, 284 सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, वो खुद ये बात कहना चाह रहे हैं कि संविधान का निर्माण हमने तो किया है, लेकिन ये पावर जनता से मिली है, ये शक्ति जनता से मिली है। पहली बात यह स्पष्ट होती है कि संविधान का निर्माण जनता से हुआ है। इस बात से दूसरी बात यह भी स्पष्ट होती है कि भारत की जनता ही सुप्रीम है, भारत की जनता ही सर्वोच्च है। कभी कभी
यह कहा जाता है कि भारत की पार्लियामेंट, भारत की संसद, भारत के सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और संसद को ये पावर संविधान से मिलती है और संविधान का निर्माण जनता से हुआ है, इसलिए जनता ही सर्वोच्च है। हम कह सकते हैं हम भारत के लोग। इस शब्दावली से दो बातें स्पष्ट होती है। पहला, संविधान का निर्माण भारत की जनता से हुआ है। दूसरी बात, भारत की जनता ही सर्वोच्च है। अब एक फैक्ट आपसे यह भी पूछा जा सकता है, वी द पीपल, इस नाम की एक पुस्तक है जिसके राइटर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। इस बुक के राइटर का नाम नानी अर्देशिर पालखीवाला। ये देखिए, नानी अर्देशिर पालखीवाला। ये वही पालखीवाला है जिन्होंने 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में केशवानंद की तरफ से इन्होंने पैरवी की थी। यहाँ तक कि आपने 2004 में एक डाक स्टाम्प निकला था, डाक टिकट निकला था, वो इन्हीं के नाम पर निकला था। तो आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। अगले बिंदु पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।